Hello students, I hope you all are fine. Today we are going to do Oxford Progressive English. Now, today we will do page number 19, unit number 4, lesson number 2, words, parts of animals. As you know that in previous lecture we have done exercise 1 and exercise 2 and exercise 3. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1, 2 और 3 हम कर चुके थे. आपको पता है यहाँ पे एक्सरसाइज 2 में आपने सिंगुलर प्लूरल के बारे में बताया था जो सिंगुलर प्लूरल में सेम है, और यहाँ पे एक्सरसाइज 3 में आपने बॉडी पार्ट्स को एलिफेंट्स के साथ एनिमल्स के साथ मैच करना था. नाउ वी विल कम ऑन एक्सरसाइज 4, रिमेंबर द रूल. अब हम एक्सरसाइज 4 की तरफ आते हैं. द गर्ल्स होम, द गर्ल्स होम, यू कैन सी गर्ल्स, यहाँ पे हमारे पास गर्ल्स है बट यू कैन सी देयर इज़ एपोस्ट्रोफी. यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमा है. ये जब ऊपर हमारे पास ये कॉमा आता है हम इसको एपोस्ट्रोफी कहते हैं. द गर्ल्स होम, तो अब ये गर्ल्स यहाँ पे दिया है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी है. ये देखें, ये कॉमा है, जब हम यहाँ लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे तो ये एपोस्ट्रोफी होगा. द गर्ल्स होम, इसका ये मतलब नहीं है कि गर्ल्स यहाँ पे प्लूरल शो कर रहा है, नहीं. यहाँ पे ये शो कर रहा है दैट होम बिलोंग टू गर्ल, कि ये जो होम है, ये जो घर है, ये इस गर्ल से बिलोंग करता है, ये इस लड़की से बिलोंग कर रही है. जैसे देखें द गर्ल्स होम, जैसे हमने ऊपर किया था, यहाँ पे देखें बॉय बॉयज़, बुक बुक्स, स्नैक स्नैक्स. यहाँ पे देखें हमारे पास एस है बट यहाँ पे एपोस्ट्रोफी नहीं है. इसका मतलब है बॉय बॉयज़, ये प्लूरल है, एक से ज़्यादा बॉयज़ हैं. बुक बुक्स, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एस है बट यहाँ पे एपोस्ट्रोफी नहीं है. इसका मतलब है प्लूरल है. जब एपोस्ट्रोफी नहीं होगा और हमारे पास जब बुक्स होगा या बॉयज़ या स्नैक्स है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास प्लूरल है. बट जब हमारे पास गर्ल्स होम आ रहा है और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी है तो इसका मतलब है कि गर्ल्स होम, ये होम जो है ये किससे बिलोंग करता है, ये घर किससे बिलोंग कर रहा है, गर्ल से. जैसे हम पीछे भी देख सकते हैं, हमने पीछे ये किया हुआ है सारा मंकीज़. यहाँ पे देखें मंकीज़, तो ये प्लूरल है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी नहीं है. एस है पर एपोस्ट्रोफी नहीं है. बट जब हमारे पास एपोस्ट्रोफी होता है इसका मतलब कि ये गर्ल है, ये इस गर्ल का जो ये होम जो है, ये घर जो है, ये इस लड़की का है, इस गर्ल का है. नाउ आप देख सकते हैं, यू राइट द गर्ल एपोस्ट्रोफी एस. अब देखें द गर्ल प्लस, अब द गर्ल्स यहाँ पे जो हमारे पास आया है गर्ल, गर्ल जो है सिंगुलर है. जब हमने इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल बन गया. इसका मतलब ये है कि ये पोसेशन शो कर रहा है, ये मतलब ये जो है ये इसकी बिलोंगिंग शो कर रहा है कि ये जो होम है ये गर्ल से बिलोंग करता है, ये इस लड़की का घर है. लुक एट द सेकेंड वन, द बॉयज़ होम. अब हमारे पास बॉयज़ है, जैसे हमने पीछे किया था द बॉयज़, देखें इसके साथ एस है बॉयज़. अब यहाँ पे भी हम देखें द बॉयज़ है, एपोस्ट्रोफी इसके दरमियान में नहीं तो इसका मतलब प्लूरल है. यहाँ पे आप देख सकते हैं द बॉयज़ होम, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी जो है एस से पहले नहीं आया, एस के बाद है. इसका मतलब है बॉयज़ प्लूरल है, इसके बाद अगर एपोस्ट्रोफी लगा है तो ये बॉयज़ प्लूरल है. यहाँ पे दो बॉयज़ हैं, यहाँ देखें ये होम जो है ये इन दोनों बॉयज़ से, ये घर जो है ये बिलोंग करता है क्योंकि हमारे पास बॉयज़ है. एपोस्ट्रोफी बाद में आया है, ये हमारे पास BOYS बॉयज़. जैसे मैंने आपको बताया एस का प्लूरल, इसके बाद एपोस्ट्रोफी है तो इसका मतलब है ये प्लूरल है. यहाँ पे हमारे पास गर्ल्स था, एपोस्ट्रोफी गर्ल के बाद है तो इसका मतलब है ये सिंगुलर है और एपोस्ट्रोफी एस है तो ये जो है बिलोंगिंग शो कर रहा है. यहाँ पे हम देख सकते हैं द बॉयज़ एपोस्ट्रोफी, यहाँ देखें द बॉयज़, इसका मतलब है कि यहाँ पे दो बॉय हैं. अगर एपोस्ट्रोफी लगा है तो इसका मतलब ये शो कर रहा है, बिलोंगिंग शो कर रहा है. एपोस्ट्रोफी, ये जो घर है ये बॉयज़ से बिलोंग करता है, ये घर जो है ये इन बॉयज़ का है. द मेंस वुमेंस शूज़. अब देखें जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था कि कुछ हमारे पास ऐसे प्लूरल होते हैं कि हम देख सकते हैं, जब हम उनके साथ एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनते हैं. यहाँ पे देखें बॉय बॉयज़, बुक बुक्स, स्नैक्स स्नैक्स. बट हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम एस नहीं लगाते, जो हमारे पास इरेगुलर है, हमारे पास टोटली चेंज हो जाते हैं. मैन मैन, जब हम यहाँ पे देखें ए की जगह ई लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा. मैन एक है और प्लूरल में मैन बन जाएगा. वुमेन विमेन, यहाँ पे देखें हमने ए की जगह ई लगाया, वुमेन तो प्लूरल बन गया. चाइल्ड चिल्ड्रन. तो अब हमारे पास हमने जैसे पीछे भी किया, हम कर चुके थे
कि कुछ ऐसे प्लूरल हैं जो वर्ड्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहते हैं। शीप शीप, फिश फिश, डेयर डेयर। और हम कुछ वर्ड्स के साथ एस लगाते हैं उन्हें प्लूरल बनाने के लिए। और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे पास मैन मैन, हम इन्हें क्या करते हैं MEN मैन होकर जब हम ई लगा दें तो ये मैन बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, एक से ज़्यादा आदमी। वुमेन वुमेन, चाइल्ड चिल्ड्रन, चाइल्ड एक और एक से ज़्यादा बच्चे होंगे तो हमारे पास चिल्ड्रन आएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ बुक पे हम ये कर रहे हैं अपॉस्ट्रोफी एस वाला कर रहे हैं, द बॉयज़ होम। यहाँ पे देखिए बॉयज़ है क्योंकि बॉयज़ से पहले अपॉस्ट्रोफी नहीं, इसका मतलब है ये प्लूरल इसके बाद है तो अपॉस्ट्रोफी शो कर रहा है कि ये बिलोंग करता है, ये होम जो है किससे बिलोंग कर रहा है, ये इन बॉयज़ से कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉयज़ प्लस अपॉस्ट्रोफी, ये देखें इसके दरमियान में नहीं है, बाद में अपॉस्ट्रोफी लगा है, इसका मतलब बॉयज़ हैं, एक से ज़्यादा लड़के हैं और ये प्लूरल है। द मेंस द वुमेन्स शूज़। अब देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया था सिंगुलर में मैन होगा और प्लूरल में मैन होगा, पर अपॉस्ट्रोफी एस है, मैन पहले से ही प्लूरल है, अपॉस्ट्रोफी एस, क्योंकि हमारे पास कुछ वर्ड्स जो हैं वो जिनके साथ एस नहीं लगता। वुमेन द मेंस और वुमेन्स शूज़ के शूज़ जो हैं वो किससे, औरतों से या आदमियों से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं द मैन, मैन ऑलरेडी प्लूरल है, हमने साथ अपॉस्ट्रोफी लगा दी, इसका मतलब है कि बिलोंगिंग शो करे कि ये शूज़ जो हैं वो आदमियों से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे देखिए वुमेन, वुमेन पहले से ही प्लूरल है, अपॉस्ट्रोफी एस लगा दी, इसका मतलब है कि ये शूज़ जो हैं ये औरतों के हैं। द चिल्ड्रंस होम, अब चिल्ड्रन, चिल्ड्रन पहले से ही प्लूरल है, इसका सिंगुलर चाइल्ड है और चिल्ड्रन प्लूरल है। अपॉस्ट्रोफी एस मीन्स ये स्कूल किससे बिलोंग करता है, ये स्कूल किन का है, चिल्ड्रन का, इन बच्चों का है। याद देखें तो ये किससे बिलोंग करता है, इन बच्चों से, इन बच्चों का है, द चिल्ड्रंस स्कूल। अब यहाँ पे भी आप देखें द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हमारे पास पहले से प्लूरल है, बच्चे, और अपॉस्ट्रोफी लगा दिया तो इसका मतलब है कि ये जो है वो इनसे बिलोंग करता है, कि ये स्कूल इन बच्चों का है। Now look at exercise number 5. Look at the pictures of the animals in exercise 1. Complete the sentences by using apostrophe s और s apostrophe correctly. अब मैंने आपको ऊपर बताया है कि जब हमारे पास प्लूरल होगा तो हम प्लूरल में apostrophe बाद में लगाएंगे, लेकिन जब सिंगुलर होगा तो हम apostrophe s लगाएंगे। यहाँ पे आप देखें look at the dash strips. Look at the dash strips. अब हम देखें ऊपर देख सकते हैं किसकी बॉडी पे strips हैं, टाइगर्स। यहाँ पे क्या है, टाइगर्स। तो अब हम देखें टाइगर्स इसके साथ एस लगा है, अभी प्लूरल है तो हम इसके बाद जो है अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, जैसे ये मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, द टाइगर्स, अपॉस्ट्रोफी बाद में, कि जब प्लूरल होता है तो हम अपॉस्ट्रोफी बाद में लगाते हैं। दैट्स द डैश ट्रंक, किसकी ट्रंक है, एलिफेंट्स, एलिफेंट्स आएगा। यहाँ पे एलिफेंट सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी एस, एलिफेंट्स, क्योंकि सिंगुलर में हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे और प्लूरल में हम एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस, क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। नाउ लुक एट द थर्ड वन, काउंट द डैश स्पॉट्स, क्या है, स्नेक। स्नेक्स पहले से हमारे पास प्लूरल है और जब आपको मैंने बताया जब हमारे पास प्लूरल होता है तो हम अपॉस्ट्रोफी एस के बाद लगाते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, एस अपॉस्ट्रोफी, द स्नेक्स स्पॉट्स, द डैश क्लॉज आर शार्प। यहाँ पे क्या है, द बेयर्स क्लॉज आर शार्प। यहाँ पे बेयर्स भी हमारे पास प्लूरल है और बता चुकी हूँ कि प्लूरल में हम, जब हमारे पास प्लूरल होता है तो हम उसके एस ऑलरेडी लगा चुके हैं, हम इसके दरमियान में अब नहीं कर सके, सिंगुलर बन जाएगा अगर हम अपॉस्ट्रोफी एस से पहले लगाएंगे। हमारे पास प्लूरल है तो हम अपॉस्ट्रोफी एस के बाद लगाएंगे। आप देख सकते हैं द बेयर्स क्लॉज। लुक एट द डैश टेल्स, अब किसकी टेल है, डेयर। डेयर हमारे पास सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी एस, द डेयर्स, कि ये टेल किसकी है, डेयर की है। लुक एट द डैश टीथ, यहाँ पे किसके टीथ हैं, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी एस, द क्रोकोडाइल्स, apostrophe s, crocodiles teeth. Now we have done exercise 4 and exercise 5. I hope this is clear to you, but if you are having any confusion, so you can ask, and you have to do exercise 5 in your book. Thank you so much.